सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो पुनः एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं न्यू रिक्रूटमेंट नई अध्यापक भर्ती के साथ। बिल्कुल ही आज जिन अध्यापक भर्तियों की हम बात करने वाले हैं, जिन पर चर्चा करने वाले हैं, वो है टीजीटी संस्कृत के लिए पोस्ट। बिल्कुल टीजीटी संस्कृत की पोस्ट अवेलेबल है आपका केवीएस विद्यालय में। ठीक है, जो केवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर विद्यालय रहते हैं केवीएस के, वहां पर टीचर रिक्रूटमेंट आई है। टीजीटी संस्कृत पोस्ट भी वहां पर अवेलेबल है। काफी सारे अन्य भी पोस्ट है, परंतु हम सिर्फ संस्कृत की देखेंगे। ठीक है, संस्कृत के लिए टीजीटी संस्कृत की पोस्ट है। पूरी डिटेल्स जानेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांग रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होना इत्यादि हर एक चीज देखेंगे। बाकी जो इसमें मेन बात है कि आपका कोई भी एग्जाम यहां पर नहीं होने वाला है। साथ ही साथ जो है कोई भी अप्लाइंग फीस वगैरह कुछ भी आपका यहां पर नहीं लगने वाला है। ठीक है, लोकेशन की बात करें इसमें तो OLF देहरादून यानी कि उत्तराखंड की ये भर्ती है। ठीक है, पूरे भारत में आप कहीं से भी है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी चीजें जानेंगे, डिस्कस करेंगे इस बारे में। देखो, यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है, आप यदि संस्कृत सेक्टर के विद्यार्थी अभ्यर्थी है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत सेक्टर से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको समय समय पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, चलिए, तो इस समय हम क्या है कि OLF देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यदि आपको ऑफिशियल उस नोटिफिकेशन तक वेबसाइट से पहुंचना या वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ठीक है, बाकी जो नोटिस रहते हैं, जो पीडीएफ्स रहते हैं, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते रहते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस समय हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे ही आप यहां तक पहुंचेंगे, यहां पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। ठीक है, यहां पर जो है अनाउंसमेंट का सेशन है, इस पर जो है व्यू ऑल पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें व्यू ऑल पर क्लिक कर लेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट का एक नया सेशन आपके पास ओपन हो जाएगा। फोन में इसी तरीके से होगा आगे पीछे। यहां पर पहली ये जो अपडेट है यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां से डाउनलोड होगा। 20 तारीख को जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ठीक है, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल उस पेज पीडीएफ पर ओपन हो जाएंगे, नोटिस पर ओपन हो जाएंगे, जो कि इन्होंने रिलीज किया है। ठीक है, तो चलिए पूरी डिटेल्स जानते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि जो है एकेडमिक सेशन जो है 2024 से लेकर 2025, यानी कि जो ये पोस्ट आपकी यहां पर संस्कृत के लिए रहने वाली है, ये कुल 1 ईयर यानी सिर्फ 1 साल के लिए आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाली है विदाउट एग्जाम। ये चीज आप यहां पर देख लीजिए पहले, तभी अप्लाई कीजिए। देखो, यहां पर जब भी संस्कृत सेक्टर में हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे बड़े लेवल के स्कूल रहते हैं जहां पर की संस्कृत की पोस्टें निकलती रहती है, और जहां पर एक अच्छा एकेडमिक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस बेसिस पर भी बहुत मैटर करता है कि प्राइवेट अच्छे सेक्टर में जो है आपको जॉब मिले। तो कहीं ना कहीं यदि आप केवीएस जैसे विद्यालय में आपके पास एक्सपीरियंस होता है, तो आपको प्राइवेट स्कूल्स में काफी अच्छी जो है प्रेफरेंस आपको मिल सकती है। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी रिलीज होती रहती है, जहां पर भी आपसे जो है कभी आपसे जो है जरूर जो है मांगा जाता है कि क्या आपके पास कहीं एक्सपीरियंस है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी का एक्सपीरियंस है, हाई स्कूल का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहां से आप अच्छा, और यदि वेतन की बात करें तो मिनिमम यहां से 20,000 से ऊपर का और 40,000 से जो है नीचे का वेतन जो है यहां पर दिया जाता है 1 ईयर के पीरियड में। ठीक है, बाकी इसमें पूरी डिटेल जानते हैं कि क्या क्या चीजें इन्होंने यहां पर दी है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट जो है अप्लाई करना चाहता है, देखो इसमें जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है उसको जानने से पहले जो है हम जान लेते हैं कि क्या इसमें संस्कृत की पोस्ट है या फिर नहीं है, इस बारे में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर एडवर्टीजमेंट में आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे पीडीएफ में, तो यहां पर इंग्लिश एंड संस्कृत, तो संस्कृत की पोस्ट भी यहां पर अवेलेबल है। सबसे पहली बात आती है संस्कृत की पोस्ट तो है, इसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी जा रही है। तो सबसे पहले यहां पर बोल रहे हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बीए संस्कृत के सब्जेक्ट स्टूडेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने शास्त्री का कोर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर आपका होना चाहिए। ठीक,
बाकी यहाँ पर 50% मार्क्सिस आपके होने चाहिए। उसी के साथ साथ जो है बीएड आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्सिस के साथ, और बीएड में कहीं ना कहीं आपने संस्कृत एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर सी टेट या टेट यहाँ पर जो है मैंडेटरी है, ठीक है। या फिर आपके पास सी टेट होना चाहिए या फिर आपके पास टेट होना चाहिए। देखो ये देहरादून की पोस्ट है तो देहरादून टेट हो सकता है, परंतु यदि आप पूरे भारत में कहीं से भी यहाँ पर देहरादून का जो टेट है वो यहाँ पर नहीं मेंशन है, तो यदि किसी अन्य स्टेट से है परंतु आपके पास वहां का संस्कृत का टेट क्वालिफाइड है तो आप रिज्यूम दे करके रखिए, क्योंकि रिज्यूम देने का कोई भी चार्ज तो है नहीं, ठीक है। तो रिज्यूम दे करके रखिए, हो सकता है कि इंटरव्यू बेसिस पर आपको कॉल आए, परंतु यह उत्तराखंड की है भर्ती, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो यहाँ पर टेट की बात है ये उत्तराखंड का हो, परंतु कोई यहाँ पर दिया गया है कि भाई यूटी उत्तराखंड का जो टेट रहता है यूटी टेट, इस प्रकार से कुछ भी नहीं दिया गया है। जैसे कि सी टेट होता है सेंटर का टेट, तो टेट मेरे अनुसार जो है आप किसी भी स्टेट का यदि आपने क्वालिफाई किया है संस्कृत का तो अपना रिज्यूम जो है आपको देना चाहिए यदि आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। तो यहां से आप देख सकते थे। बाकी अब अप्लाई का प्रोसेस जानते हैं। देखो इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू तो यहां पर आपका रहने वाला है जहां पर ये विद्यालय है ना। विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पूरा एड्रेस देख सकते हैं। देहरादून के आसपास का यह विद्यालय है, वहां पर जो है आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, ठीक। इंटरव्यू अब कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे इस बात को देखते हैं। अप्लाई करने के लिए देखो आप जीमेल के माध्यम से यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जीमेल के माध्यम से अप्लाई करेंगे, कोई यहां पर फॉर्म वगैरह आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। जो ऑनलाइन फॉर्म्स रहते हैं वो फिल नहीं करना है, पर ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले यदि देखो यहां पर बात करें अप्लाई करने की, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसी नोटिफिकेशन में जो है नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, ठीक है। इसी पीडीएफ में नीचे की ओर आपको ये एक जो है आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर एक फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। यहां से शुरू हो रहा है ये फॉर्म, यहां से शुरू हो करके यहां पर आप देख सकते हैं यहां तक, ठीक है। यहां तक जो है ये फॉर्म है, इसका जो है आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है इसको आपको फिल कर लेना है बॉल पेन इत्यादि चीजों से, फिर फिल करके इसका फोटो या फिर स्कैन करके आपको एक पीडीएफ तैयार कर लेना है, ठीक है। उस पीडीएफ को फिर आपको इस जीमेल पर भेजना है जो यहां पर दी हुई है इन्होंने शुरुआत में। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो जीमेल एड्रेस है इस पर जो है आपको सेंड करना है, ठीक है। ऊपर जो जीमेल भेजते वक्त ऊपर एक सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लिखने के लिए आता है, तो वहां पर आपको लिखना है टीजीटी संस्कृत पोस्ट, ठीक है। ज्यादा देखो यदि आपको कंफ्यूजन है, मालूम नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं 9816665207। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट संस्कृत सेक्टर के अभ्यर्थी की हेल्प की जाएगी यदि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी ऐसे तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। उसको निकाल लेना है, जो नीचे फॉर्म मैंने बताया उसको फिल करके आपको क्या कर लेना, उसको फिल करने में भी यदि कहीं दिक्कत आए तो एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, ठीक। बाकी या उसका पीडीएफ तैयार करके इस जीमेल पर पोस्ट कर देना है, और जो सब्जेक्ट भाग जीमेल में ऊपर होता है उसमें लिखना है टीजीटी संस्कृत पोस्ट। तो ये इसके लिए जो है अप्लाई हो जाएगा। पोस्ट भी हमने देख ली, अप्लाई कैसे करेंगे इस चीज को भी देख लिया। बाकी लास्ट में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जाम वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा, आपका उधर क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। जितने भी कैंडिडेट होंगे उनकी एक शॉर्ट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट जो है जब तैयार होगी तो इसका जो है डेट एंड टाइम, ठीक है, 7 फरवरी को, ठीक, 7 फरवरी को जो है आपको क्या किया जाएगा, वेबसाइट पर एक नोटिस डाल दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जो है क्या क्या सर्टिफिकेट इत्यादि चीजें लेकर के आनी है और कब आपका इंटरव्यू रहेगा, ये सारी डिटेल जो है 7 फरवरी को जो है आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। दूसरा देखो यहां पर यदि हम बात करें तो लास्ट डेट की कि कब लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी जो है लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई करने के लिए, और 7 फरवरी को जो है आपकी डेट आ जाएगी कि कब आपको जो है इंटरव्यू के लिए आना है। तो खाली इंटरव्यू बेसिस पर जो है आपकी ये भर्ती रहने वाली है 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो उम्मीद करता हूं कि इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन ठीक ठीक प्राप्त हुई होगी। यदि कोई भी डाउट है तो आप एनी टाइम कभी भी मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। पुनः आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। देखिए अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेनी है। दूसरा सभी जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर ज्वाइन होकर के रहिए, क्योंकि संस्कृत सेक्टर की इंफॉर्मेशन आपको किसी भी प्लेटफॉर्म द्वारा कभी भी प्राप्त हो सकती है। आपको समय समय पर प्राप्त हो तो जल्दी से उनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पुनः
आप सभी लोगों से मुलाकात होगी नई जानकारी, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।